बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसके फार्माकोलॉजी के ऊपर कि उसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और उसका थेरेपेटिक यूज़, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल और एडवर्स इफेक्ट उसके हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहाँ से बनता है और अदरवाइज़ कौन सी ग्लैंड इसको बनाता है और उस ग्लैंड के कुछ लेयर्स पढ़ेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल ग्लैंड उसको बनाता है। और एड्रिनल ग्लैंड के जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन है उसके फर्दर 3 लेयर्स हैं, जिसको हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। एक ग्रेनुलोसा, जोना ग्रेनुलोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज द मेन साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड या जोना। और सेकेंडली जोना फैसिकुलोटा है, जिसमें सेंट्रल रीजन है जो मेन साइट है प्रोडक्शन के लिए, किस चीज़ के लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लिए। जो लास्ट में है जोना रेटिकुलरिस, जो इंटीरियर लेयर है, जो रिस्पॉन्सिबल है सेक्स हार्मोन के लिए, जैसे एंड्रोजन, एस्ट्रोजेंस के लिए। और ये यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने एनाटॉमिकल सेक्शन आपको दिखाया गया है इसका, किडनीज का और एड्रिनल ग्लैंड का। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर बनाया था जहाँ पर जो इनर साइड है वो मेडुला है और जो आउटर पोर्शन है वो कॉर्टेक्स है। ठीक है, जो इनर है वो मेडुला है, आउटर कॉर्टेक्स है, और ये सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है जहाँ पर इनर में आपको मेडुला दिखाया जा रहा है जो पर्पल कलर में है, जो आउटर जोड़ा थोड़ा लाइट पिंक कलर में है वो आपको कॉर्टेक्स दिखाया जा रहा है। फिर उसके ऊपर एक कैप्सूल है। यहाँ पर इसका माइक्रोस्कोपिक एस्ट्रोलॉजिकल सेक्शन दिखाया जा रहा है जहाँ पर आपको जोना ग्रेनुलोसा, फैसिकुलोटा, रेटिकुलरिस और मेडुला और उसके कैप्सूल दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रेगुलेशन बताएंगे कैसे काम करता है और इसका फीडबैक मैकेनिज्म कैसा है। ये पिक्चर हम लोगों ने लिपिन कोट से उठाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड जो एक्सेस है, HPA एक्सेस इसको बोलते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है जो कि एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि बाद में एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करता है जो कि जाके एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करवाता है। यहाँ पर अगर कॉर्टिसोल या एंड्रोजन या कोई भी हार्मोन स्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर इंक्रीज हो जाए तो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए इसको इनहिबिट करवाएगा, जिससे सिक्रेशन इसका इनहिबिट होगा और सप्रेस होगा। यहाँ पर देखते हैं ये इस सर्काडियन रिदम की तरह कि किस टाइम हमारे बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल इंक्रीज होता है और किस टाइम डिक्रीज होता है। जैसे कि सुबह के टाइम इंक्रीज होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 PM से ये नीचे आता है, और जो 12 AM है रात के 12 बजे बिल्कुल कम हो जाता है, और सुबह के 6 बजे ये अपने पीक पर पहुंच जाता है और फिर आस्ते आस्ते इंक्रीज होता है। ये इसका सर्काडियन रिदम की तरह ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है कि किस टाइम हमारा हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, किस टाइम हार्मोन डिक्रीज होते हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड के रिसेप्टर वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सच एज किडनी के ऊपर मोस्टली होते हैं। यहाँ पर इनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है, ये प्रमोट करेगा मेटाबॉलिज्म को, जैसे इंक्रीज द ग्लूकोनियोजेनेसिस, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, इंक्रीज लाइपोलाइसिस, प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमारे बॉडी को। इंक्रीज करेगा रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को रेजिस्टेंस करेगा। ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी टू फाइट विद स्ट्रेस कास्ड बाय ट्रॉमा, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और एनी डिजीज़। कोई भी डिजीज़ हो या इन्फेक्शन हो या किसी किस्म का ट्रॉमा हो, उसके स्ट्रेस के डील करने के लिए ये स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी रिलीज़ करता है, और ये अल्टर करता है हमारे ब्लड सेल्स लेवल्स को इन प्लाज्मा में। डिक्रीज इजिनोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ये क्या करता है कि जो हमारे बॉडी में इजिनोफिल्स हैं, बेजोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट हैं, इनको डिक्रीज़ करता है और इंक्रीज़ करता है हमारे HB हीमोग्लोबिन लेवल को, एरिथ्रोसाइट, RBCs को, प्लेटलेट्स को और ल्यूकोसाइट्स को, और इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर बाय इनहेंसिंग वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक स्टिमुलस ऑन स्मॉल वेजल्स।
ये एड्रेनर्जिक स्टिमुलस को एक्टिवेट करवा के जो स्मॉल वेसल है उनको कंस्ट्रिक्ट करवा के हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाएगा। और कुछ और से एक्शन, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी इनके हैं, जैसे कि ये रिड्यूस करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को, सप्रेस करता है इम्यूनिटी को, लोअरिंग करता है लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज लेवल को, इनडायरेक्ट इनहिबिशन बाय फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम जो कि जो कि ग्लूकोकॉर्टिक जो कि हमारे जो लेकोट्रिन्स हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन हैं उनके उनके जो सिंथेसिस को भी इनहिबिट करवाता है बाय फास्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करने से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही फास्फोलाइपेज A2 क्या करता है, एराकिनोइक एसिड को कन्वर्ट होता है फास्फोलाइपेज एराकिनोइक एसिड को, इसको जो करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो फास्फोलाइपेज A2 है। और फास्फोलाइपेज A2 किससे इनहिबिट हो रहा है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा होगा तो फास्फोलाइपेज की एक्टिविटी कम होगा। जब फास्फोलाइपेज की एक्टिविटी कम होगा तो एराकिनोइक एसिड कम होगा, तो एराकिनोइक एसिड कम होगा तो आगे जो दो फर्दर एंजाइम थे जो लाइपो ऑक्सीजनेज है, साइक्लोऑक्सीजनेज है, जो लाइपो ऑक्सीजनेज है वो लिकोट्रीन बनाएगा जो कि इन्फ्लेमेंट्री है, प्रो इन्फ्लेमेंट्री है, जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाएंगे। और साइक्लोऑक्सीजनेज है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जो थ्रोम्बेक्सिन है, प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं, इनको बनाने में मदद करता है, ये भी कम होगा। और जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स है वो भी कम होंगे। अभी इनका एंडोक्राइन में क्या इफेक्ट है? जब इनका लेवल एलिवेट लेवल ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिक इफेक्ट corticotropin production that further inhibit glucocorticoid synthesis and production of thyroid stimulating hormone। ये क्या करेगा? अगर इनका लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए जो उनके जो प्रोडक्शन है उनको डिक्रीज़ करवा लेगा। और इनके अदर ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट है? अदर सिस्टम्स के ऊपर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिक स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अगर ज़्यादा होगा तो इसका क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन और पेप्सिड सिक्रेशन को इंक्रीज़ करवाएगा, जिसकी वजह से जो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। और क्रोनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी कैन सप्रेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन काज बोन लॉस। अगर ज़्यादा क्रोनिकली कोई बंदा अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज़ कर रहा है तो उसमें क्या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उसके बोन ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। अगर कोई बच्चा है तो रॉकेटशिया हो सकता है, क्योंकि उसके जो बोन में जो मिनरल्स हमें कैल्शियम चाहिए उसका अब्जॉर्प्शन फ्रॉम एब्डोमेन या GIT से उसका अब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कैल्शियम की कमी की वजह से उनके बोन को जो डैमेज होगा। और फंक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड कंट्रोल बॉडी वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एल्डोस्टेरोन इज़ अ मेजर नेचुरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो एल्डोस्टेरोन है वो वो क्या करता है? जब भी हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तो क्या होता है कि रेनिन जो एंजियोटेंसिन सिस्टम है ना, रास सिस्टम, वो इसको एक्टिवेट करवाता है और एक्सक्रीट करवाता है एल्डोस्टेरोन, जो कि जाके अपने रिसेप्टर्स पर एक्ट करके सोडियम की क्या करवाता है? सोडियम का क्या करता है? रिटेंशन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया तो क्या होगा? वाटर एंड साल्ट रिटेंशन ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोलाइट रिटेंशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा। ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट वाइल डिक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटाशियम, और पोटाशियम का एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएगा। एलिवेट लेवल में काज हाइपोकैलेमिया करवाएगा। रिटेंशन ऑफ सोडियम वाटर लीड टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। अब इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं। ये क्या करते हैं कि बाइंड विद रिसेप्टर दैट ट्रांसपोर्ट द स्टेरॉइड into the nucleus. The steroid receptor complex alter gene expression by binding glucocorticoid response element and mineralocorticoid specific element and produce response। ये क्या करते हैं? ये असल में ऐसे होता है कि ये साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स होती हैं। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड या अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनेंगे और कॉम्प्लेक्स जाके DNA न्यूक्लियस में जाकर DNA को स्पेसिफिक साइट पर जाके एक्ट करके जीन ट्रांसक्रिप्शन करवा के न्यू प्रोटीन या जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीज़ें बनवाती हैं और इसमें कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि भाई स्टेरॉइड आ गया, उसने अपने जो नाम क्या है रिसेप्टर के साथ अटैच होके कॉम्प्लेक्स बना दिया। कॉम्प्लेक्स DNA के साथ जाकर एक स्पेसिफिक प्लेस ऑफ DNA में जाकर एक्ट करके उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनाया। जो प्रोटीन कुछ इंट्रा सेलुलर फंक्शन के लिए काम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फंक्शन के लिए काम करेंगे।
अभी यहाँ पर कुछ डिजीज़ हैं क्योंकि इनके थेरापेटिक यूज़ किस कहाँ पर इनको हम यूज़ करते हैं, जैसे कि एडिसन डिजीज़ काज्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स डिसफंक्शन। जहाँ पर जो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स है वो डिसफंक्शन है, वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से हाइड्रोकोर्टिसोन गिवन टू करेक्ट द डिफिशियंसी, जो हम बाहर से उसको आर्टिफिशियली हम उसको हाइड्रोकोर्टिसोन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसको देंगे। Dose is divided so the 2/3 of normal daily dose is given in the morning and 1/3 is afternoon। हम इसको डिवाइड करेंगे, जो कि 2/3 हम मॉर्निंग देंगे और 1/3 हम उसको आफ्टरनून के बाद देंगे। और एक और है फ्लूइडोकॉर्टिसोन, जो कि मिनरलोकॉर्टिसोन का ही की तरह काम करेगा, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रेज मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इन नॉर्मल लेवल। और कोई कहीं पर रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी एड्रेनोकॉर्टिको इनसफिशिएंसी काज्ड बाय डिफेक्ट ईथर CRF cortico releasing factor from production by hypothalamus या acetylcorticotropic hormone by production पिट्यूटरी। अगर कोई पिट्यूटरी में कोई इफेक्ट है, डिफेक्ट है, या कोई हमारे हाइपोथैलेमस में जहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम इसको एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में दे सकते हैं। अभी रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉर कंजेंटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, जिसमें पैदाइशी इसमें हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो रिजल्टिंग फ्रॉम एन एंजाइम डिफेक्ट इन सिंथेसिस ऑफ वन और मोर एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सफिशिएंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन नेसेसरी टू नॉर्मलाइज पेशेंट हार्मोन लेवल। किसी कोई एंजाइम में डिफेक्ट है, एक या एक से ज़्यादा, जो कि डिफरेंट काइंड के कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनाने में मदद देता है, तो अगर उनमें कहीं पर भी कोई डिफेक्ट है तो हम बाहर से उसको एक्सटर्नली उसको हम वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एडमिनिस्टर करेंगे, ताकि जो नॉर्मल जो हार्मोन लेवल है उसको हम मेंटेन कर सकें, नॉर्मलाइज कर सकें। डायग्नोजिंग ऑफ कुशिंग सिंड्रोम काज्ड बाय हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कुशिंग डिजीज जहाँ पर एक्सेसिव एक्सक्रीशन प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो रहा है, रिलीज फ्रॉम एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन टू एड्रेनल ट्यूमर, जिसमें है या एड्रेनल ट्यूमर है, या जो कि उसके रिलीजिंग हार्मोन है, जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा या पिट्यूटरी से रिलीज़ होगा। अगर उसका एक्सक्रीशन या उसमें कोई ट्यूमर है या एड्रेनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर है, तो वो क्या करेगा, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसको एक्सक्रीशन या अपर सिक्रीशन करवाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट यूज टू डायग्नोज the cause. It suppress cortico release in pituitary dependent causing syndrome। डेक्सामेथासोन एक टाइप का जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही है, लेकिन बहुत पावरफुल और लॉन्ग टर्म यूजेबल है। तो क्या करेंगे, अगर हम इसको बाहर से देंगे तो ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह सप्रेस करेगा किसको, पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से जो फर्दर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। बट इट डज नॉट सप्रेस रिलीज फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टिकोस ट्यूमर। अगर ट्यूमर है तो वो ट्यूमर पर एक्ट नहीं करेगा, कि ट्यूमर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस के वो सीक्रेट कर रहा है, तो उसके लिए ये कामतर नहीं है। अभी इसके रिलीफ कुछ हम इसको इन्फ्लामेटरी सिम्टम में रिलीज़ करेंगे, जैसे कि आपको पता है फास्फोलाइपेसिस A2 को भी ये क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। एलर्जीज मिल सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ लंग मैच्योरेशन, जो कि जो प्री मैच्योर बेबीज़ पैदा होते हैं उसमें बिफोर द टाइम ये बर्थ हो जाते हैं, तो उनकी जो लंग्स में जो फैक्टर्स जो होते हैं ना, सरफेक्सेंट होता है ना, वो मैच्योर नहीं होते, तो उसको मैच्योर करने के लिए हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक हम इसको ओरल दे सकते हैं, IV दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, इंट्रा आर्टिकुलरी दे सकते हैं, टॉपिकल दे सकते हैं, और इनहेलेशन फॉर्म में दे सकते हैं। ये मेटाबोलाइज होता है बाय लिवर एंजाइम एक्सीट बाय किडनी। डोज आर डिटरमाइंड वाइल कंसीडरिंग ग्लूकोकॉर्ड वर्सेस मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड टाइप ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के कुछ अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन हमने उसको डिवाइड किया है, 3 इंटरमीडिएट, शॉर्ट है, इंटरमीडिएट है और लॉन्ग है। तो शॉर्ट में है वो हमारे पास कॉर्टिसोन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, फ्लोरोकॉर्टिसोन है, जो कि 8 से 12 घंटे इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। उसके बाद जो हमारे पास इंटरमीडिएट आता है, जिसमें प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोलोन है, मिथाइल प्रेडनिसोन है, ट्राइएमिक्लोन है। ये 12 से 36 घंटे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। और जो लॉन्ग एक्टिंग है हमारे पास डेक्सामेथासोन है, बेटामेथासोन है, जो कि 36 से 72 घंटे इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। यहाँ पर आ सकते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्टर, उन्होंने कुछ दिखाए हैं, जैसे कि भाई
बैक्लोमिथासोन है, फ्लुकिनासोल है, फ्लूटिकोनासोन है, बुडीनासोन है, ये सब जो कि हम देते हैं इनिशियल रूट पे होते हैं। और कुछ और कॉर्टिसोल एडमिशन ओरली दे सकते हैं। टिप टॉपिकली बैक्लोमेथासोन है, डेक्सामेथासोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, ट्राइमेक्लिनोक्लोन है। ये सब हम यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ है पिक्चर में, जो कि लिपिन कोट से उठाया गया पिक्चर है। और यहाँ पर कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो कि पता है एडवर्स इफेक्ट है इसके। ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, हाइपोकैलेमिया कर सकता है, हाइपरटेंशन करवा सकता है, पेप्टिक अल्सर करवा सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस करवा सकता है, ग्लूकोमा करवा सकता है, डायबिटीज़ करवा सकता है, पेरिफेरी एडेमा, स्चुरिज्म जिसपे मेल लाइक हेयर ग्रोथ होगा फीमेल्स के जो फेस पे या उधर उधर, एंड जो वेट गेन भी करवा सकता है, हेपेटाइट को इंक्रीज़ करवाएगा। यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं जैसे कि समटाइम डिप्रेशन एंड साइकोटिक सिम्टम, यूफोरिया भी कराएगा, साइकोटिक सिम्टम्स या इमोशनल लेवलिटी, डिप्रेशन भी करवा सकता है, जैसे कैटरैक्ट है, बफेलो हेम्प करवाएगा, हाइपरटेंशन करवाएगा, थिनिंग ऑफ स्किन, एब्डोमिनल फैट को इंक्रीज़ करवाएगा, एवेस्कुलर नेक्रोसिस करवाएगा फीमेरल के हेड के ऊपर, ईजीली ब्रूज बनेंगे, पुअर वाउंडिंग हीलिंग होगा, वाउंड हीलिंग पुअर होगा। इन्होंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं अभी इनहिबिटर्स ऑफ एडेनोकॉर्टिको बायोसिंथेसिस। यहाँ पर कुछ इन्होंने इनहिबिटर्स बताए हैं। मेट्रापियोन कैन बी यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन विथ कशिंग डिजीज़। ये मेट्रापियोन एक इनहिबिटर है एडेनोकॉर्टिकॉइड का। तो कोई वुमेन है वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन जिसको कुशिंग डिजीज़ है, जिसमें हाइपर सिक्रेशन क्या हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो रहा है, तो उसको ये इनहिबिट करेगा। इंटरफेयर विद द कॉर्टिकॉइड सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग फाइनल स्टेप। जो फाइनल स्टेप है 4,11 हाइड्रोक्सिलेशन in glucocorticoid synthesis. The adverse effect include salt retention, staurism, transient dizziness, and gastrointestinal disturbance. और अभी यहाँ और यह अमीनो ग्लूटामाइड है, inhibit conversion of cholesterol to pregnenolone. The synthesis of all hormone active steroid is reduced. It has been used therapeutically in treatment of breast cancer to eliminate androgenic and estrogenic production. Used in malignancies of adrenal cortex to reduce the secretion of steroid. Ketoconazole जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है that strongly inhibit all gonadal and adrenal steroid hormone synthesis. It used to treatment of patient with Cushing disease. Trilostane reversely inhibit 3-hydrosteroid dihydrogenase, thus affect the aldosterone, cortisol, and gonadal hormone synthesis. Its side effect GIT, gastrointestinal side effect है। और रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट मेफिप्रेस्टिन जो कि प्रोजेस्टेरोन के एंटागोनिस्ट है, और साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या है, एंटागोनिस्ट है। ये हाईली पोटेंट है और ये प्रेजेंटली लिमिट टू ट्रीटमेंट ऑफ इनोपेबल पेशेंट विद एक्टोपिक ACTH। कहीं और एक्टोपिकली कहीं और पर कोई ट्यूमर ग्रोथ हुआ है जो कि एडेनोकॉर्टिकॉइड से रिलीज़ कर रहा है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अब स्पाइरोलेक्टोन जो कि पोटाशियम स्पेरिंग डायरेटिक है, इसका भी एक्शन थोड़ा बहुत इधर है, क्योंकि वो भी एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को क्या करेगा, एंटागोनाइज करेगा। एंटी एपरसेटिव ड्रग compete for the mineralocorticoid receptor and inhibit sodium resorption in kidney, also antagonize aldosterone testosterone synthesis. It is effective against hyperaldosteronism. ठीक है। Spironolactone is also useful in treatment of eschurism in women, probably due to interference 8 androgen receptors hair follicle. अभी यहाँ पर eplerenone bind to mineralocorticoid receptor aldosterone antagonist. It is approved in antihypertensive. अब इसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिका, जैसे हेपाटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, लिपस लाइक सिंड्रोम हो सकता है, SLE हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, एड्रेनल ग्लैंड न्यूप्लेजिया हो सकता है, न्यूप्लाज्म हो सकता है, या ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। 46-year-old male patient has Cushing's due to aneurysm. Which drug will be useful in this situation? यहाँ पर
आप लोगों ने ABCD ऑप्शन लगाना है और इसका जवाब कीटाकोनाज़ोल है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।